कल्पना कीजिए कि आप उस चीज को समझ रहे हैं जो हमें इंसान बनाती है, हमारे विचार, भावनाएं और व्यवहार। सोचिए कि आप मस्तिष्क के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं, जो ब्रह्मांड का सबसे जटिल अंग है। स्वागत है न्यूरोसाइंस की अद्भुत दुनिया में। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम न्यूरोसाइंस के आकर्षक क्षेत्र में गोता लगाने वाले हैं। चाहे आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित छात्र हों, करियर बदलने पर विचार कर रहे पेशेवर हों, या बस अपने मस्तिष्क के कामकाज को जानने के इच्छुक जिज्ञासु हों, यह वीडियो आपके लिए है। हम यह जानेंगे कि न्यूरोसाइंस पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है, इसके क्या रोमांचक अवसर हैं, और यह हमें और हमारे आसपास की दुनिया को समझने में कैसे मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, न्यूरोसाइंस के मूल तत्व। सबसे पहले हम मूल बातें कवर करते हैं। न्यूरोसाइंस तंत्रिका तंत्र का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसमें मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और संवेदनशील और मोटर न्यूरॉनों के नेटवर्क शामिल हैं। यह एक अंतः विषय क्षेत्र है जो जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, मनोविज्ञान और यहां तक कि कंप्यूटर विज्ञान को जोड़ता है। लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका उत्तर मस्तिष्क की जटिलता और महत्व में निहित है। हमारा मस्तिष्क हमारे द्वारा किए जाने वाले हर काम के लिए जिम्मेदार है, सरलतम प्रतिक्रियाओं से लेकर सबसे जटिल विचारों और भावनाओं तक। इसे समझना मानसिक स्वास्थ्य विकारों, न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों के इलाज और यहां तक कि मानव संज्ञान और प्रदर्शन को बढ़ाने में सफलताओं की ओर ले सकता है। सेक्शन 2, न्यूरोसाइंस क्यों पढ़ें? स्वास्थ्य देखभाल पर प्रभाव। न्यूरोसाइंस पढ़ने का सबसे आकर्षक कारण यह है कि इसका स्वास्थ्य देखभाल पर गहरा प्रभाव है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स अल्जाइमर, पार्किंसन, मिर्गी और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी स्थितियों पर अनुसंधान के अग्रिम पंक्ति में हैं। इन बीमारियों की अंतर्निहित तंत्रों को समझकर हम अधिक प्रभावी उपचार और संभवतः इलाज भी विकसित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अल्जाइमर रोग पर शोध को लें। न्यूरोसाइंटिस्ट्स यह खोज रहे हैं कि एमिलॉइड प्लैक और टाउ टैंगल्स कैसे बीमारी की प्रगति में योगदान करते हैं। इस ज्ञान ने उन दवाओं के विकास को जन्म दिया है जो इन प्रक्रियाओं को धीमा या रोक सकती हैं, जिससे लाखों रोगियों और उनके परिवारों को आशा मिलती है। 2, मानसिक स्वास्थ्य में प्रगति। मानसिक स्वास्थ्य एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां न्यूरोसाइंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अवसाद, चिंता, सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर विकार जैसी स्थितियों के जटिल न्यूरल तंत्र होते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट्स इन जटिलताओं को सुलझाने का काम करते हैं, जिससे बेहतर निदान उपकरण और उपचार विकसित होते हैं। उदाहरण, हाल के न्यूरो इमेजिंग तकनीकों जैसे कि एफएमआरआई और पीईटी स्कैन ने वैज्ञानिकों को यह देखने की अनुमति दी है कि मानसिक स्वास्थ्य विकारों में विभिन्न मस्तिष्क क्षेत्रों पर कैसे प्रभाव पड़ता है। इससे व्यक्तिगत चिकित्सा की दिशा में मार्ग प्रशस्त हुआ है, जहां उपचार एक व्यक्ति की अद्वितीय मस्तिष्क संरचना और कार्य के अनुसार तैयार किए जाते हैं। 3, प्रौद्योगिकी में नवाचार। न्यूरोसाइंस भी तकनीकी नवाचारों को आगे बढ़ाता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, बीसीआईज, न्यूरोप्रोस्थेटिक्स और उन्नत न्यूरो इमेजिंग तकनीकें इसके कुछ उदाहरण हैं। ये प्रौद्योगिकियां यह क्रांति लाने की क्षमता रखती हैं कि हम मशीनों के साथ कैसे बातचीत करते हैं और हम न्यूरोलॉजिकल स्थितियों का इलाज कैसे करते हैं। उदाहरण, बीसीआई सक्षम कर सकते हैं कि लकवाग्रस्त व्यक्ति सिर्फ अपने विचारों का उपयोग करके कंप्यूटर या रोबोटिक अंगों को नियंत्रित कर सके। यह न केवल उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि हम तकनीक के साथ क्या संभव है। 4, मानव व्यवहार को समझना। वृहद स्तर पर न्यूरोसाइंस हमें मानव व्यवहार को समझने में मदद करता है। मस्तिष्क कैसे जानकारी संसाधित करता है, निर्णय लेता है और भावनाओं को नियंत्रित करता है, इसका अध्ययन करके हम सीखने और स्मृति से लेकर सामाजिक अंतःक्रियाओं और सांस्कृतिक घटनाओं तक सभी चीजों में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण, शैक्षिक न्यूरोसाइंस एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो मस्तिष्क अनुसंधान के निष्कर्षों को शिक्षण विधियों और शिक्षण अनुभवों को बढ़ाने के लिए लागू करता है।
यह समझना कि सीखने में विभिन्न मस्तिष्क क्षेत्र कैसे शामिल हैं, शिक्षकों को विभिन्न सीखने की शैलियों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रणनीतियों को विकसित करने में मदद कर सकता है। सेक्शन 3, न्यूरोसाइंस का व्यावहारिक अनुप्रयोग। अब आइए कुछ वास्तविक दुनिया में न्यूरोसाइंस के अनुप्रयोगों पर नजर डालते हैं। 1. न्यूरो रिहैबिलिटेशन। 1. न्यूरो रिहैबिलिटेशन एक ऐसा क्षेत्र है जो व्यक्तियों को न्यूरोलॉजिकल चोटों से उबरने में मदद करने के लिए समर्पित है। संज्ञानात्मक व्यवहार, चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा और यहां तक कि आभासी वास्तविकता जैसी तकनीकों का उपयोग मस्तिष्क को फिर से प्रशिक्षित करने और कार्यों को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। उदाहरण, स्ट्रोक पुनर्वास में अक्सर दोहराए जाने वाले कार्य शामिल होते हैं जो मस्तिष्क को फिर से जोड़ने में मदद करते हैं, एक अवधारणा जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी के रूप में जाना जाता है। इन कार्यों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए वर्चुअल रियलिटी गेम का उपयोग किया जा रहा है, जिससे रोगियों को तेजी से और अधिक प्रभावी ढंग से ठीक होने में मदद मिलती है। 2. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग के लिए न्यूरोसाइंस के महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। यह समझकर कि मस्तिष्क सूचना को कैसे संसाधित करता है और सीखता है, शोधकर्ता अधिक परिष्कृत AI सिस्टम विकसित कर सकते हैं। उदाहरण, तंत्रिका नेटवर्क AI का एक मूलभूत घटक मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्य से प्रेरित है। तंत्रिका विज्ञान में प्रगति AI के विकास को सूचित करना जारी रखती है, जिससे यह अधिक कुशल और जटिल कार्यों में सक्षम हो जाता है। 3. रसायन विज्ञान की ठोस समझ शामिल है। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे क्षेत्र में अधिक कंप्यूटेशनल तकनीकों को शामिल किया जा रहा है, प्रोग्रामिंग और डेटा विश्लेषण में कौशल भी बढ़ते जा रहे हैं। 3. करियर के अवसर। न्यूरोसाइंस में करियर के अवसर विशाल और विविध हैं। आप शैक्षिक क्षेत्र में काम कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं और अगली पीढ़ी के वैज्ञानिकों को पढ़ा सकते हैं। वैकल्पिक रूप से आप फार्मास्यूटिकल या बायोटेक उद्योगों में काम कर सकते हैं, नए उपचार और तकनीकों का विकास कर सकते हैं। सरकारी एजेंसियां और निजी अनुसंधान संगठन भी न्यूरोसाइंटिस्ट्स के लिए कई अवसर प्रदान करते हैं। सेक्शन 5, न्यूरोसाइंस का भविष्य। उभरते रुझान। न्यूरोसाइंस का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है। उभरते रुझानों में न्यूरल डेटा का विश्लेषण करने के लिए बिग डेटा और मशीन लर्निंग का उपयोग, न्यूरो इमेजिंग तकनीकों में प्रगति और न्यूरोएथिक्स का बढ़ता क्षेत्र शामिल है, जो न्यूरोसाइंस अनुसंधान के नैतिक निहितार्थों को संबोधित करता है। 2. अंतर अनुशासनात्मक सहयोग। न्यूरोसाइंस में अन्य विषयों जैसे कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग और यहां तक कि दर्शन शास्त्र के साथ सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। इन अंतर अनुशासनात्मक प्रयासों के बिना न्यूरोसाइंस के जटिल प्रश्नों को हल करना मुश्किल होगा। 3. वैश्विक प्रभाव। अंत में न्यूरोसाइंस का वैश्विक प्रभाव है। दुनिया भर के शोधकर्ता कुछ सबसे बड़े चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे कि मस्तिष्क की भूमिका को समझना, जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन में और वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य पहलों का विकास करना। निष्कर्ष में, न्यूरोसाइंस पढ़ना आपको ब्रह्मांड के सबसे जटिल अंग का अन्वेषण करने और दुनिया में वास्तविक बदलाव लाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। चाहे आप स्वास्थ्य देखभाल, प्रौद्योगिकी या मानव व्यवहार को समझने में रुचि रखते हों, न्यूरोसाइंस में आपके लिए कुछ न कुछ है। हमारे साथ न्यूरोसाइंस की इस आकर्षक दुनिया की यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपके कोई प्रश्न हैं या कोई विषय है जिसे आप चाहते हैं कि हम कवर करें, तो कृपया उन्हें नीचे टिप्पणी में लिखें। अगली बार तक अन्वेषण करते रहें, सीखते रहें और जिज्ञासु बने रहें।